राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल राधे कथा सागर में। मित्रों, आज हम सुनेंगे श्रीमद् भगवत गीता के 13वें अध्याय का महात्म्य। आइए चलते हैं कथा की ओर। श्री नारायण जी बोले कि हे लक्ष्मी, अब 13वें अध्याय का महात्म्य सुनो। दक्षिण देश में हरि नामक नगर है। वहाँ एक अभिचारिणी स्त्री रहती थी। एक दिन एक पुरुष को उसने वचन दिया कि मैं अमुक स्थान में तेरे पास आऊँगी, तुम वहाँ चलो। वह पुरुष किसी और वन में चला गया और वह स्त्री ढूंढती ढूंढती हैरान हो गई, पर वह पुरुष न मिला। सांझ पड़ गई। तब वह गणिका प्रीतम का नाम लेकर पुकारने लगी। इतने में वह पुरुष मिल गया। दोनों प्रसन्न होकर बैठे कि इतने में एक शेर आया और गणिका को खा लिया। तब देवदूत धर्मराज के पास गणिका को ले गए। धर्मराज ने हुक्म दिया, इसको चांडली का जन्म दो। श्री नारायण जी कहते हैं कि हे लक्ष्मी, उसने गणिका की देह त्याग कर चांडली की देह पाई। कई दिन पीछे वह एक दिन नर्मदा नदी के तट पर चली गई। वहाँ क्या देखा कि एक साधु गीता जी के 13वें अध्याय का पाठ करता है। उसे उसने सुन लिया। जब अध्याय पढ़ के भोग पाया तो तुरंत चांडली के प्राण छूट गए। देव देही पाई। आकाश से विमान आए, जिस पर बैठकर बैकुंठ चली गई। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, यह 13वें अध्याय का महात्म्य है। जो प्रीति के साथ पढ़ते हैं और सुनते हैं, उनका फल कहा नहीं जा सकता। अनजानपन में पढ़े या सुने, वो भी परम धाम को प्राप्त होता है। मित्रों, 13वें अध्याय का महात्म्य यहीं पूरा होता है। आइए अब हम सुनेंगे 14वें अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, सकल द्वीप का राजा एक दिन शिकार खेलने को चला और भी राजा शिकार खेलने साथ चले। सकल द्वीप के राजा ने दूसरे राजाओं के साथ शर्त लगाई कि जिसका कुत्ता शिकार मारे सो लेवे। सब राजाओं ने अपने अपने कुत्ते छोड़े। तब एक सूआ निकला, उसके पीछे कुत्ते दौड़े। सूआ दूर निकल गया और कुत्ते पीछे रह गए। सकलद्वीप राजा के कुत्ते ने सूए को पकड़ लिया। लोगों ने शोर किया तो कुत्ता दूषित हो गया और सूआ फिर भाग गया। कुत्ते के दांत सूआ को लगे थे। रुधिर टपकता जाए, सूआ भागा जाए और कुत्ते पीछे रह गए। भागते भागते वन में एक कच्चा तालाब पानी से भरा था। वहाँ साधु रहा करता था। उस तालाब में सूआ जा गिरा और पीछे से वह कुत्ता भी जा गिरा। इतने में राजा भी घोड़ा दौड़ा कर वहाँ पहुँचा तो देखा कि दोनों तालाब में मरे पड़े हैं और देव देही पाकर बैकुंठ को चले हैं। राजा को देखकर उन्होंने कहा, हे राजन, तू धन्य है। तेरे प्रताप से हमने देव देही पाई है। राजा ने पूछा, ये कैसे? तब उन दोनों ने कहा, हम नहीं जानते, इस जल के छूने से हमें देव देही मिली है। राजा ने कहा, मेरे धन्य भाग जो तुम्हारा उद्धार हुआ। इतना कह वे बैकुंठ को गए। राजा ने नमस्कार करके पूछा कि हे संत जी, वार्ता कहो, ये कौतुक आश्चर्य क्या देखा? सूआ और कुत्ते दोनों का इस जल से स्पर्श करने से उद्धार हो गया। यह जल कैसा है? उस संत ने कहा, हे राजन, मेरा गुरु यहाँ रहता था। नित्य स्नान कर गीता के 14वें अध्याय का पाठ किया करता था। मैं भी यहाँ स्नान करके गीता का पाठ करता हूँ। राजा ने कहा, धन्य है जो आपके प्रताप से ऐसी योनियों का उद्धार हुआ है। मेरे धन्य भाग हैं जो आपका दर्शन हुआ है। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, 14वें अध्याय का महात्म्य यही तुमको मैंने बताया है। मित्रों, 14वें अध्याय का महात्म्य यहीं पूरा होता है। आइए अब हम सुनेंगे श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी बोले कि हे लक्ष्मी, अब 15वें अध्याय का महात्म्य सुनो।
उत्तर देश में एक नरसिंह नाम का राजा था और सुभंग नाम का मंत्री था। राजा को मंत्री पर बड़ा भरोसा था। मंत्री के मन में कपट था। मंत्री चाहता था राजा को मारकर यह राज्य में ही कर लूं। इसी भांति कुछ काल व्यतीत हुआ। एक दिन राजा नौकरों चाकरों सहित सो रहा था। तब मंत्री राजा को सारे नौकरों समेत मारकर राज्य करने लगा। राज्य करते करते बहुत समय व्यतीत हुआ। एक दिन वह खुद भी मर गया। यमराज के पास दूध बांधकर ले गए। यमराज ने कहा, हे यमदूतों, ये बड़ा पापी है, इसको घोर नरक में डालो। हे लक्ष्मी, इस प्रकार वह पापी कई नरक भोगता भोगता धर्मराज की आज्ञा से घोड़े की योनि में आ गया। जल द्वीप में जाए घोड़ा भया। बड़े घोड़ों का सौदागर उसे मोल ले लिया तथा और भी घोड़े खरीदकर अपने देश को चला गया। चलते चलते अपने देश में आ गया। तब वहाँ के राजा ने सुना कि अमुक सौदागर बहुत घोड़े लेकर आया है। तब राजा ने उसे बुलाया और कई घोड़े खरीद लिए। उस घोड़े को भी खरीद लिया। जब उस घोड़े को हाथ फेरा तब राजा को देखकर उस घोड़े ने सिर फेरा। राजा ने देखकर कहा, ये क्या बात है जो घोड़े ने सिर फेर लिया। तब राजा ने पंडित को बुलाकर पूछा कि इस घोड़े ने हमको देखकर सिर फेरा है, इसका क्या कारण है। पंडित ने कहा, हे राजन, इस घोड़े ने आपको सिर नवाया है। राजा ने कहा, ये बात नहीं, कई दिन पीछे राजा शिकार खेलने उसी घोड़े पर सवारी करके गया। वह घोड़ा जल्दी चलता था। राजा शिकार खेलते खेलते बहुत दूर चला गया। उस दिन राजा ने जाते ही शिकार मारा। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। दोपहर हो गई। राजा को प्यास लगी। वन में एक साधु देखा, कुटिया में बैठा है, तालाब जल से भरा है। वहाँ राजा उतरा, घोड़ा वृक्ष से बांधकर कुटिया में गया। देखा तो साधु अपने पुत्र को गीता के 15वें अध्याय का पाठ सिखा रहा था। वृक्ष के पत्ते पर श्लोक लिख दिया। बालक को कहा, खेलते फिरो और इसको कंठ भी करो। जिस वृक्ष से राजा ने घोड़ा बांधा था उसी वृक्ष के पत्ते पर श्री गीता जी का श्लोक लिखा था। वह बालक पत्ता लेकर खेले भी और पढ़े भी। उस पत्ते को घोड़े ने देखा, तत्काल उसकी देह छूटी, देव देही पाई। स्वर्ग से विमान आए जिस पर बैठकर बैकुंठ को चला। इतने में राजा पानी पीकर बाहर आया। देखा तो घोड़ा मरा पड़ा है। राजा चिंतावान होकर बोला, यह घोड़ा किसने मारा, इसे क्या हुआ है। इतने में वह बोला, हे राजन, तेरे घोड़े का चैतन्य मैं हूँ। मैंने अब देव देही पाई है, बैकुंठ को चला हूँ। राजा ने विस्मित होकर दंडवत की। पीछे से और सेना के लोग आ मिले। राजा सवार होकर घर आया। अपने पुत्र को राज्य देकर आप वन को चला गया। तब करने लगा, श्री गीता जी के 15वें अध्याय का पाठ किया करे, जिसके प्रसाद से राजा भी परम गति का अधिकारी हुआ। श्री नारायण जी बोले कि हे लक्ष्मी, 15वें अध्याय का ये महात्म्य मैंने तुमको सुनाया है। बोलो श्री गीता जी की जय। मित्रों, ये अध्याय यहीं पूरे होते हैं। मिलते हैं 16वें अध्याय के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।